हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है कोई एक चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में कोई दूसरा चार्ज जब एंटर करे तो उस पर जो फोर्स लगाता है तो वो एरिया का कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कह सकते हैं आ रीजन दैट इज क्रिएटेड बाय द चार्ज विच आर exert a force on other charge। लिखते हैं एरिया, रीजन लिखते हैं एरिया which is created by a charge particle which would be exert a force on other charge particle। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अ एरिया विच इज क्रिएटेड बाय अ चार्ज पार्टिकल विच वुड बी exert a force on other charge। मतलब जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इसका मान लेते हैं एरिया बनाता है इतनी दूर का। अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं इसमें, तो इस पे जो फोर्स लगाता है ये एरिया, ये चार्ज इतने एरिया में अगर कोई क्यू नॉट चार्ज ले आते हैं तो जो फोर्स लगाता है उस पर्टिकुलर एरिया के द्वारा उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर करें हम तो लिखते हैं इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q naught at the distance of r। इंटेंसिटी क्या होती है? तो लिखते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स हमने आगे पढ़ा था, फोर्स बराबर होता है के Q1 Q2/r²। रखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा के Q1, ठीक, फिर क्यू नॉट हो जाएगा Q2 की वैल्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा के Q1/r²। ठीक। ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। के Q1 Q2/r²। के तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ होती है। ठीक। आर क्या है आपका? डिस्टेंस। आर क्या है? डिस्टेंस। इसको याद कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? के Q1 या क्यू ही लिख सकते हैं अपॉन r², मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक। इतना समझ में आया? नोट कर ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है कोई एक चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में कोई दूसरा चार्ज जब एंटर करे तो उस पर जो फोर्स लगाता है तो वो एरिया का कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कह सकते हैं आ रीजन दैट इज क्रिएटेड बाय द चार्ज विच आर exert a force on other charge। लिखते हैं एरिया, रीजन लिखते हैं एरिया which is created by a charge particle
which would be exert a force on other charge particle। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अ एरिया विच इज क्रिएटेड बाय अ चार्ज पार्टिकल विच वुड बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। मतलब जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इसका मान लेते हैं एरिया बनाता है इतनी दूर का। अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं इसमें, तो इस पे जो फोर्स लगाता है, ये एरिया, ये चार्ज इतने एरिया में अगर कोई क्यू नॉट चार्ज ले आते हैं, तो जो फोर्स लगाता है उस पर्टिकुलर एरिया के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर करें हम, तो लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ आर। इंटेंसिटी क्या होती है? तो लिखते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स हमने आगे पढ़ा था, फोर्स बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा के क्यू वन, ठीक, फिर क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू टू की वैल्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, के क्यू वन बाउ आर स्क्वायर। ठीक। ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक। आर क्या है आपका? डिस्टेंस। आर क्या है? डिस्टेंस। इसको याद कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? के क्यू वन, या क्यू ही लिख सकते हैं, अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक। इतना समझ में आया? नोट कर ले। नोट हो गया। ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छे से लिख लें। के की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक। आर होता है रेडियस। इतना समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? जब कोई चार्ज होता है, उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं, जो कि पॉजिटिव की तरफ से निकलती हैं, और एंड कहाँ होता है? नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रॉपर्टी है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव चार्ज एंड end at negative charge, end at negative charge। Second, they do not form closed loop। तीसरा लिखते हैं, the electric field line is directly proportional to the magnitude of charge। magnitude of charge, the electric field line is directly proportional to the magnitude of charge। मतलब अगर यहाँ पर मान लेते हैं 2 कूलम का चार्ज,
चार्ज है, यहां से अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, लेट अज्यूम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, अगर हम इसी को +4 चार्ज बना देते, कितना कर देते, +4 चार्ज, तो फिर यहां से कितनी निकलेगी, 4। मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बढ़ेंगी। एक अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है कि लेट अज्यूम दैट कोई चार्ज +q चार्ज है, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, +q चार्ज, और दूसरा कोई -q चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, ठीक। तो पूछता है ये Q1 मान लेते हैं और ये Q2 मान लेते हैं, तो पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज का क्या रेशियो है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है Q1 से, और कितना एंटर कर रही है Q2 पे, 1 2 3 4, 4 एंटर कर रही है। तो इनके बीच का रेशियो कितना आ जाएगा, Q1 रेशियो Q2 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2:1 का है। ठीक, सिंपल। आगे हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन always perpendicular to the surface of charge, हमेशा किसके होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ चार्ज। ठीक, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड line give the direction of electric field। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे हम टेंजेंट खींचते हैं ऐसे, तो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता देता है। एक और पॉइंट है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6 वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, मान लेते हैं एक ये लाइन है और एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर दे रही है, तो अगर हम इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो डायरेक्शन नहीं बताएगा, क्यों, एक डायरेक्शन नहीं बताएगा। ठीक, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, it is started from the positive charge and end with negative charge, they do not form closed loop, the electric field line is directly proportional to the magnitude of charge, electric field line always perpendicular to the surface of charge, the tangent drawn on an electric field line give the direction of electric field। ठीक, आई होप सब समझ में आया होगा। इसके बाद वाले में हम वीडियो में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे। कैसा रहा ये मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।